देखिए, अगर आप किसी शहर में रहते हो, 20-25 साल से वोट डालते आ रहे हो और एक दिन अचानक पता चले कि आपका नाम वोटर लिस्ट से गायब हो गया, तो आपको कैसा लगेगा? पश्चिम बंगाल में इस वक्त यही हो रहा है और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये कि जिन लोगों के नाम सबसे ज्यादा कटे हैं वो एक खास कम्युनिटी के लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मृणाल और आप देख रहे थे हिंदी टॉप। और आज हम बात करेंगे बंगाल के सबसे बड़े चुनावी विवाद की, जो सीधे तौर पर इस सवाल को उठाती है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक खास धर्म के लोगों के वोट काट रही है या किसी और के कहने पे काट रही है। बंगाल में विधानसभा चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होने हैं। नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR कराई वोटर लिस्ट को साफ करने के लिए। इसमें कहा गया कि जो वोटर्स मर चुके हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं या जो डुप्लीकेट है, उनके नाम हटाए जाएंगे। अक्टूबर 2025 में बंगाल में कुल 7.66 करोड़ वोटर्स थे। SIR के बाद करीब 90 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं, यानी हर 100 में से करीब 12 वोटर्स के नाम लिस्ट से गायब हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि ये नाम किसके कटे हैं। तो आइए बात करते हैं भवानीपुर की। ये वो सीट है जहां से खुद ममता बनर्जी चुनाव लड़ती हैं, बंगाल की मुख्यमंत्री। फरवरी 28, 2026 को जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट में भवानीपुर से करीब 47,000 नाम काट दिए गए, यानी पूरे इलेक्टोरेट का करीब 23%। भवानीपुर में करीब 42% बंगाली हिंदू वोटर्स हैं, 34% नॉन बंगाली हिंदूज हैं और करीब 24% मुसलमान हैं। लेकिन ऑल्ट न्यूज की एक डिटेल्ड स्टडी ने जो खुलासा किया वो बेहद चौंका देने वाला है। भवानीपुर में मुस्लिम कुल वोटर्स का 21.9% है, लेकिन एडजुडिकेशन यानी जांच पड़ताल में रखे गए वोटर्स में उनका हिस्सा 51.8% है। मतलब हर 4 में से एक मुस्लिम वोटर को इनएलिजिबिलिटी के दायरे में रखा गया, जबकि हिंदू वोटर्स में ये रेशियो 17 में से सिर्फ 1 था। पालीगंज कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी ये पैटर्न देखा गया। वहां मुस्लिम्स 54.3% है, लेकिन एडजुडिकेशन में उनका हिस्सा 76.1% था। ये सिर्फ कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता है। Scroll.in की एक रिपोर्ट के मुताबिक नंदीग्राम में जो शुवेंदु अधिकारी की सीट है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, डिलीटेड वोटर्स में 95% मुस्लिम्स थे। मुस्लिम मेजॉरिटी जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ दिनाजपुर में सबसे ज्यादा नाम काटे गए। मुर्शिदाबाद में ही 11 लाख में से 4 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। ममता बनर्जी ने खुद एक रैली में कहा कि उन जिलों में नाम जूं की तरह निकाले जा रहे हैं। अब बीजेपी क्या कह रही है इस पूरे मुद्दे पे? शुवेंदु अधिकारी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन बीजेपी की तरफ से, ने कहा कि बांग्लादेशी मुस्लिम जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं वो वोटर लिस्ट पर नहीं रहने चाहिए। हिंदू रेफ्यूजीज को डरने की जरूरत नहीं। टीएमसी इसीलिए परेशान है क्योंकि उनका इन्फिल्ट्रेटर वोट बैंक खतरे में है। यानी बीजेपी का मैसेज साफ था कि मुस्लिम वोटर्स को वो घुसपैठिए बता रहे हैं। अगर ममता इसे एक्सक्लूजन और डिस्क्रिमिनेशन की कहानी बना रही है तो बीजेपी इसे एक जरूरी सफाई अभियान बता रही है दूसरी तरफ। लेकिन ये नैरेटिव कितना सच है? कोलकाता के रिसर्चर सबीर अहमद ने कहा कि ECI का खुद का डेटा बीजेपी के प्रॉक्सी वोटर्स और इन्फिल्ट्रेटर्स वाले दावे को गलत साबित करता है, क्योंकि अनमैप्ड वोटर्स में नॉन मुस्लिम्स और मटुआ कम्युनिटी के लोग भी बड़ी संख्या में थे। ऑल्ट न्यूज ने एक और बड़ा सवाल उठाया था कि ECI ने वोटर लिस्ट को स्कैन्ड PDF इमेजेस के तौर पर अपलोड किया, जो ना सर्च हो सकती थी ना एनालाइज। इससे डेटा की जांच लगभग नामुमकिन हो जाती है। ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया। उन्होंने कहा कि हम इसे लीगली चैलेंज करेंगे। अगर लोग वोट नहीं दे सकते तो ट्रिब्यूनल का क्या मतलब है फिर? ममता ने यह भी आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पर काम कर रही है। तो सवाल यहाँ पे ये है कि क्या ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है या एक खास कम्युनिटी को वोट करने से रोकने की कोशिश है? बंगाल चुनाव 23 और 29 अप्रैल को होंगे। भवानीपुर में ममता वर्सेस शुवेंदु की लड़ाई अब सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि 2 अलग अलग नैरेटिव्स की लड़ाई बन चुकी है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर एक नागरिक का वोट सुरक्षित हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करें कि आपको क्या लगता है, क्या ये वोटर डिलीशन सही रूप से हुआ है, सही तरीके से हुआ है या फिर चाल है किसी एक पार्टी की ECI के संग मिलकर। बाकी ऐसी और खबरों के लिए देखते रहे दी हिंदी टॉप। और अगर अभी तक आपने हमें हमारे सारे प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। धन्यवाद।